तो मिडिल ईस्ट की बिसात पर मोहरे अब अपनी मर्जी से चाल चलने लगे हैं। शह और मात का खेल अब वजीर के हाथ से भी निकलता जा रहा है। वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप सोचते रह गए कि वो रिमोट कंट्रोल से जंग को रोक लेंगे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तेहरान के वजूद को रौंदने की कसम खा ली है। इजराइल का हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये ईरान की रीढ़ तोड़ने का वो ब्लूप्रिंट है जिसे अमेरिका से छिप कर लिखा गया है। माशहर का केमिकल प्लांट धुआं धुआं है, खर्ग द्वीप का तेल उबल रहा है और इस्फहान से तबरीज तक ईरान की मिसाइल सिटीज मलबे में तब्दील हो रही हैं। इजराइल ने हर उस लाल रेखा को लांघ दिया है जिसे छूने से अमेरिका डर रहा था। हमने कहा तुम ईरान पर काउंटर अटैक नहीं करोगे। बेंजामिन ने कहा हमले के लिए मिसाइलें लॉन्चिंग पैड पर हैं। ट्रंप ने कहा तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। बेंजामिन ने कहा ईरान को अब तबाह करने का वक्त आ गया है। ट्रंप ने कहा हमलों से वार्ता प्रक्रिया रुक सकती है। बेंजामिन ने कहा ईरान को युद्ध से ही रोका जा सकता है। और इजराइल के भीषण हमलों से ईरान में भारी तबाही हुई है, जिसमें ईरान ने कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी पर हमला किया, जो ईरान के मशहर में, जहां सुबह करीब 7:30 बजे हमले किए गए। हमले के पहले चरण में भारी नुकसान हुआ, जिसका ब्लास्ट रेडियस 500 मीटर तक था। यानी विस्फोट इतना तेज था कि उसका दायरा 500 मीटर था। इस हमले में 2 केमिकल यूनिट ठप हो गई, केमिकल प्लांट में आग लग गई। इससे चीख पुकार मच गई। 500 से 1000 लोगों की जिंदगी पर खतरा पैदा हो गया। तुरंत आसपास के इलाके खाली कराए गए। नुकसान का दूसरा चरण और भयंकर था, जो टॉक्सिक रेडियस बन गया। इसमें केमिकल प्लांट में मौजूद आइसोसाइनेट्स TDI, MDI से बड़ा विस्फोट हो गया। इसका दायरा बढ़कर 2 से 5 किलोमीटर हो गया। विस्फोट की वजह से जहरीला धुआं काफी दूर तक फैल गया, जिससे उस दायरे के लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस दौरान 2000 से 5000 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। अब टेक्निकल टीम हमलों से हुए नुकसान जांचने में जुटी। और अब इजराइल ईरान में ऑपरेशनल फॉल्स फ्लैग आरंभ कर सकता है, जिसमें पहला टारगेट नतांज फोर्दो एटमी सेंटर है। जहां हमला हुआ तो रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा है। साथ ही इजराइल यूरेनियम पर कब्जा कर सकता है। दूसरा टारगेट तेहरान है, जहां सैन्य और कमांड हेडक्वार्टर है। वहां हमला होने पर सेना तक ऑर्डर नहीं पहुंच पाएंगे। गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। तीसरे नंबर पर बंदर अब्बास है, जो एक ऑयल पोर्ट और नेवल बेस है। वहां हमला होने पर तेल सप्लाई पूरी तरह टूट जाएगी। साथ ही हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल हटने का खतरा है। अगला टारगेट इस्फहान तबरीज है, जो मिसाइल सिटी और प्रोडक्शन प्लांट है। जहां हमला होने से जवाबी ताकत कमजोर पड़ सकती है। साथ ही प्रॉक्सी गुटों तक हथियार नहीं पहुंचेंगे। पांचवा टारगेट अराक है, जो भारी जल संयंत्र है। यहां हमला होने से प्लूटोनियम संवर्धन रुकने का खतरा है, जिससे ईरान की एटॉमिक क्षमता खत्म हो सकती है। इजराइल का फोकस सबसे पहले ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करना है। एक बार ईरान के पास हथियार खत्म हो गए तो इजराइल फाइनल प्रहार करेगा। हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल करे, या फिर ईरान के एटमी संयंत्रों को पूरी तरह जमींदोज कर दे।